श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सो जी, शाम का टाइम है। आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट करा है बिकॉज ऑफ पूरे दिन से मैं सोच रही थी कि चलो आज करूँगी करूँगी। बहुत दिनों से तो आज हिम्मत आई थी। 3-4 दिनों से मैंने कैमरा बिल्कुल भी नहीं पकड़ा, कोई भी वीडियो मैंने शूट ही नहीं करा। एटलीस्ट मैंने इंस्टाग्राम रील्स ही मैंने नहीं शूट करी। तो आज मुझे जैसे तैसे ठीक ठाक लगा तो आज मैंने कहा आज तो व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल हमारी फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे घर परिवार में सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसी मैं बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत बुरी घटना हुई है। दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। मेरी जो जेठानी जी हैं, हमारे परिवार में ऐसा होता है ना, गांव में चाचा ताऊ जी बड़े पापा इन सब में, तो हमारा बहुत छोटा सा परिवार है मेरे गांव में ससुराल में। तो हमारे परिवार में सबसे बड़ी जो जेठानी जी हैं, उनका बेटा यानी कि वो मेरा भतीजा हुआ और उसकी हो गई है डेथ। बहुत दुखद घटना है ये। और देखो ना, कितनी शौक की बात है कि मतलब उनके घर इस तरीके से इतना दुख का पहाड़ टूटा हुआ था ऑलरेडी पहले ही। बट भगवान ने, पता नहीं क्या ही भगवान, मतलब कहीं कहीं भगवान इतना ज़्यादा रूठ जाता है ना किसी से कि उसका मतलब बुरा 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 कहते हैं ना कि चलो बुरा समय है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा आएगा। बट उनका तो अच्छा समय ही नहीं आ रहा है। 3-4 साल हो गए हैं। इतना ज़्यादा सैड टाइम उनके वहाँ चल रहा है। ये बातें बताने को मैं रेडी नहीं थी, बट मैं छुपाती भी कैसे? ये बातें देखो नहीं बतानी चाहिए, बट किसको बताऊँ मैं? आप भी तो मेरी फैमिली हो। मैं आपसे हर चीज़, हर हंसी खुशी सब कुछ शेयर करती हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं? वो जो दीदी हैं, उनका बेटा 30 साल का भी नहीं था। वो अच्छे से जवान भी नहीं हो पाया था और भगवान ने उसको उठा लिया। आप सोचो, जब एक माँ को बेटा बेटी उसकी संतान होती है, जभी से वो अपने सपने संजोना शुरू कर देती है कि भाई मेरा बेटा होगा तो मैं ये करूँगी, बड़ा होके वो ये करेगा, उसके बच्चे सब कुछ, कितना कुछ हम सोच लेते। और सबसे दुखद घटना तो ये है, वो दीदी को 3 बेटी 1 बेटा है, जिसमें से 2 बेटियों को ऑलरेडी भगवान ने ले लिया। दूसरी बेटी को गए 6 महीने भी नहीं हुए और अब ये बेटा भी भगवान ने उनसे छीन लिया। जो उनके दुख का सहारा था, बुढ़ापे का सहारा था, वो भी भगवान ने छीन लिया। वो लड़के की शादी भी हो गई थी। 2 बेटी 1 बेटा है उनको। उसकी पत्नी पे क्या बीत रही होगी? मतलब क्या? हम लोग भी जब वो दीदी को समझाएंगे या समझाते हैं, क्या समझाएं? किस चीज से तसल्ली दें? हमारे पास शब्द नहीं रहे कि हम उनको कैसे समझाएं। मतलब इतना इतना बुरा भगवान किसी के साथ क्यों करते? क्यों? पहले तो सबसे ज़्यादा दुख एक माँ को होता है, बीवी को भी होता है, बट माँ का दुख सबसे परे है। बीवी को भी दुख है, बच्चे कौन संभालेगा, उसको कौन देखेगा लाइफ में? माँ के पास तो चलो उनके हस्बैंड है, बीवी के पास कौन है? कोई नहीं है। जब हम दुखी होते हैं, किसी चीज़ से परेशान होते हैं, दुनिया से हम ठोकर खाए हुए होते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? अपने हस्बैंड के पास, या अपना हस्बैंड अपनी वाइफ के पास आता है। वो कहाँ जाएगी? इतना बड़ा जीवन डला है, अभी वो कितनी यंग है, बच्ची मान लो, छोटे छोटे बच्चे। बच्चा उनका 2 साल का भी नहीं हुआ, क्या करेगी आगे वो? इतना बुरा समय चल रहा है हमारी फैमिली में कि क्या ही कहें। मैं रोज़ जाती हूँ उनके पास बैठने, उनको सपोर्ट करने। वो रोती है, उनको संभालने मैं नहीं, बहुत से लोग आते। क्या कह के समझाएं? मत रो। क्यों ना रो? क्या है अब उनके पास नहीं रोने को? बेटी छीन ली, बेटा जो एक था बुढ़ापे का सहारा, वो भी छीन लिया। क्या बचा है? मैंने कहीं देखा था या कहीं सुना था, आई डोंट
रिमेंबर कि मैंने कहाँ क्या देखा, क्या सुना। 3-4 दिन से मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है ढंग से। तो उसमें लिखा हुआ था, सॉरी, वो पंडित जी बोल रहे थे कि 2024, 2025, 2026, 27 ये 4 साल बड़े दुखद हैं हमारे लिए। हमें इन 4 सालों में भगवान की भक्ति करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। इन बातों पे मैं गौर नहीं करती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर लगता है। बहुत दुखी थी, सोचा आपसे शेयर करूँ, बस इतना ही। गुड मॉर्निंग, सुबह के राम राम आप सभी को। सुबह का टाइम है, नहा धो करके आ गई हूँ। ससुराल में ना जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी ही सारा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। मीन्स खाना वाना नाश्ता वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी, मतलब सबके टाइम के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। सुबह से उठ के सारा काम करा, साफ़ सफाई वगैरह, पानी वानी भरा, सबके लिए चाय वाय बनाई और अब मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। 4 दिनों से ना मैंने बालों में बिल्कुल भी कंघी नहीं करी थी, जो कि कैसी हालत थी आप लोगों को पता ही है। तो इस समय ये सब करना अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता है। तो जी आज मैंने ऐसी हल्की फुल्की कंघी कर दी है और बस साड़ी पहन के पल्ला डाल के बहुरानी चली किचन की। और किचन में आई तो देखा मम्मी जी ने घी चढ़ा दिया था, घी बन रहा है यहाँ पे। और अभी तो इतना ही घी और भी बनना है, क्योंकि मतलब जानवर हैं, गाय भैंस रहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में घी भी बनता है। तो यहाँ पे घी पक रहा है और साइड बाय साइड मेरा नाश्ते की तैयारी चल रही है। आजकल ना किसी को भी नाश्ता वाश्ता करने की नहीं पड़ी रहती है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो सबको चाहिए जैसे फ्रूट मिल जाए या ड्रिंक वाला कोई चीज़, जैसे शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, ये सब मिलता रहे, लस्सी हो गई। तो चाय वाय बहुत ही कम बनती, बहुत कम। तो यहाँ पे ना तरबूज रखा हुआ था तो मैंने वही कट कर लिया। और ये देखो वाटरमेलन कितना रेड रेड है ना, बट मैं सच बताऊँ ये रेड है बट उतना मीठा नहीं था, कलर ही इसका रेड है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल के सर्व किया और मम्मी को भी दे दिया। हम दोनों लोग अपना ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बाकी सबके लिए कट करके जो है फ्रिज में रख दिया था। और मुझे फटाफट से लंच की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि 10:30 पौने 11 बजे जो है पापा जी का लंच टाइम हो जाता है, तो उतने बजे तक मुझे लंच बना के रेडी करना पड़ता है। तो कटहल की सब्ज़ी आज लंच में बन रही है। कटहल को ना चॉप मम्मी ने कर दिया था, हमारे यहाँ हासिया बोलते हैं उससे। एंड यहाँ पे प्याज जो है इसमें ज़्यादा ही गिरती है, तो मैंने प्याज चॉप कर ली है और बाकी जो भी मसाले वगैरह रेडी करने थे वो कर दिए, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही कटहल जो है भुन जाए तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, हल्का ब्राउन हो गया। वापस से सेम कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, प्याज डाल दी है लंबी लंबी कटी हुई। इसमें लंबी लंबी कटी हुई प्याज ही अच्छी लगती है। अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। बाद में जो भी आपके रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, इन सब का पेस्ट बना के डाल देना है। मैंने सिलबट्टे पे बाँट के डाला है। मसाला अच्छे से भुन जाए फिर वापस से जो भुनी हुई कटहल है वो डाल देनी है और अच्छे से हमें कटहल को मसाले में पकानी है, ताकि मसालों का जो भी फ्लेवर है वो कटहल अपने अंदर सोक कर ले। तो यहाँ पे कटहल को 5 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाना है। श्रेय चला रहे तुम डांटते जाओ जल्दी जल्दी। श्रेय तेज चला रहा हो, दादी डाल भी नहीं पा रहे। अच्छी निकल रही दाल। मसाले में डालने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद देखा तो यहाँ पे मसाला काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व हो चुका था कटहल में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी करी वाली खाते हैं, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और बस अब इसको एकदम स्लो फ्लेम पे पकाते रहना है जब तक कटहल हमारी पक ना जाए। श्रेय को नहला धुला कर बिठा दिया था पढ़ाई के लिए, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसके
स्कूल से जो भी होमवर्क असाइनमेंट मिलता है तो मैं वही उसको दे रही थी कि चलो बेटा अब आप पढ़ाई कर लो, जब तक मैं खाना वाना बनाती हूँ, अपना काम करती हूँ। कटहल हमारी बन चुकी थी, अब बारी है रोटियों की। तो गर्मा गर्म रोटियाँ ही यहाँ पे बनती हैं, सब लोग जैसे जैसे आते हैं ना वैसे वैसे गर्मा गर्म रोटियाँ ही खाते हैं। और आपको पता है जब मैं उरई में भी रहती थी तो यहाँ भी मतलब वहाँ भी गरम गरम रोटियां ही बनती हूँ। गरम रोटियां ना अच्छी भी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं। और ये नहा धो करके लेटे हुए थे तो मैंने इनके लिए बेल का शरबत सुबह बना करके रख दिया था, तो मैंने वही दिया है। बेल का शरबत अगर आप लोग को रेसिपी देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। फ़िलहाल मैंने जस्ट अभी अभी आप मेरे चैनल पर देखिएगा बेल की शरबत की फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करिए, आप चेकआउट कीजिएगा। और श्रेय मेरी हेल्प करवा रहा है सोफ़ा वगैरह क्लीन करने में, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत हेल्प करवाता है मेरी छोटी छोटी कामों में। और थोड़ा सा टाइम मुझे मिला था रोटियां बनाने के बाद, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देती हूँ ड्राई होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर लेटे थे, आराम ही कर रहे थे, क्योंकि घूम घाम के आए ना गर्मी में एकदम से, और फिर बोल दो कि चलो खा लो तो एकदम से खाना भी नहीं खपता ना। तो फिर ये बस आराम से थोड़ी देर लेटे हैं। उसके बाद जो है मैंने प्लेटिंग करी है इनके खाने की। तो यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी देखिए कितनी टेस्टी, कितनी डिलिशियस लग रही है, साथ में है दही, नींबू एंड गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये है आज की हमारी लंच थाली। और आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कटहल की रेसिपी आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत यम लगेगी। सो जी फ़िलहाल हम लोग लंच वंच कर लेते हैं। उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि सुबह से उठी हूँ, लगी पड़ी हूँ काम 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 में। और दोपहर तो इतनी आजकल लंबी हो गई है ना, गर्मियों वाली दोपहर की क्या ही बताएं। रात बहुत छोटी होने लगी है, दोपहर बहुत लंबी है। तो ना दोपहर को काफ़ी आराम से रेस्ट कर पाती हूँ, अपने काम को थोड़ा सा टाइम भी दे पाती हूँ, जैसे वीडियो एडिट करना हो गया, कोई वीडियो शूट करना हो गया, तो मेरा दोपहर में काफ़ी अच्छा चलता है। कोलैबोरेशन वगैरह अगर मुझे बनाने हैं उनकी वीडियो, तो वो भी मैं दोपहर को बना लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मुझे चाहिए थे कुछ फ़ोटोज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे थे ना, मेरी पुरानी साड़ी लहंगे वाले। तो वही फ़ोटोज़ मुझे अभी क्लिक करने थे। तो श्रेय देखो मेरे यहाँ पे शादी के एल्बम निकाल रहा है। उसको बड़ा मज़ा आता है मम्मा पापा की शादी की फ़ोटोज़ देखने का, एंड वो पूछता है कि मम्मा कहाँ है, मुझे देखनी है देखनी है। बट बच्चों के हाथ में अगर रोज़ दे दो ना तो वो फाड़ फूड़ के एक्साइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ एल्बम शादी का, जो कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उठाया ही है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो आज शाम का डिनर बहुत स्पेशल है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, क्योंकि कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि सब्ज़ी क्या ही बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता ना। तो गर्मियों में सब्जियां भी कम रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज भून ली है, और ये जो है ये बेसन है। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है, आप बना करके कभी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसमें मैं डाल दूँगी मसाला, और ये मसाला ये मसाले का पेस्ट है जो कि मैं घर पर ही रेडी करती हूँ, सिलबट्टे पे बांट करके। दूध बॉईल हो चुका है, और यहाँ पे देखो हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। तो हमें डाल देना है भुना हुआ बेसन, और अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है। और बेसन को भी हमें मसाले में अब 4 से 5 मिनट तक भूनना है, ताकि बेसन में जो मसालों का फ्लेवर है ना वो आ जाए काफ़ी अच्छे से। ये सब्ज़ी बहुत यम लगती है, हमारे घर में सबकी फेवरेट है। बेसन अच्छे से भुन जाए फिर हमें डाल देना है इसमें पानी, अच्छे से मिक्स करके। और आप देखो पानी डालते ही कितना अच्छा कलर आने लगा ना ऊपर। स्लो फ्लेम पे सिर्फ आपको 5 मिनट पकाना है और सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको शाम का बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, मंदिर की तरफ का। काफ़ी अच्छी घंटनाद हो रही है, क्योंकि कई लोग दिया रखने आते हैं ना शाम के टाइम, लाइट वाइट जल जाती है, तो मंदिर में बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखने में। मैं रोज़ देखती हूँ शाम को, सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, आप देख सकते हो। पहले कलर इसका येलो था, बट जैसे जैसे ये पक रही है, ये देखिए यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर ऐसा आता जा रहा है। तो बस इस स्टेज पे हमें सब्ज़ी को कर देना है गैस की फ्लेम ऑफ। सब्ज़ी तैयार है। थोड़ी सी ठंडी होगी ना, थोड़ी सी और थिक होगी, इसलिए मैंने इतनी पतली रखी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, खाना बना करके आई हूँ, सीधे आ गई हूँ एसी के पास, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना हमारी यूपी में कि
कुछ मत पूछो। रात को भी एकदम शांत, हवा भी नहीं चल रही है और मतलब लाइट का भी इतना ज़्यादा इश्यू हो जाता ना कि फिर क्या ही बताएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऐसी गर्मी में ना काम करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब थोड़ा सा भी काम कर लो ना एकदम स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाता है। और खाना बनाने जाओ किचन में तो मान लो जंग जीत ली अगर खाना बना लिया तो। और बिना खाना बनाए चलना नहीं है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। किचन में बिना जाए तो नहीं चलता है। सबकी छुट्टी होती है बट हम लोग की छुट्टी नहीं होती है। तो बस मैं ऐसे ही काम वाम करके आती हूँ और एसी के पास आके बैठ जाती हूँ सीधा सामने, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लगती है। और मैंने नहा धो लिया है तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंगलसूत्र हल्का सा चुभ रहा था मुझे गले में तो मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ऐसे जेवर वगैरह पहनो तो चुभता है गले में कहीं स्वेटिंग की वजह से, तो मैंने निकाल के रख दिया। सो या यही है आज का अपडेट।